हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या अगर हम किसी पर्सनल लोन का या क्रेडिट कार्ड का अगर पेमेंट नहीं करते तो क्या बैंक के द्वारा जो है 420 का केस दायर किया जाता है। आप ही में से काफी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सर अगर मैं क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं करता हूं तो क्या मेरे के ऊपर जो है 420 का जो है केस किया जा सकता है। आज से करीबन 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें क्रेडिट कार्ड से लेके पर्सनल लोन से लेके मतलब हर तरीके का मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में क्या क्या होता है अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं। तो उसी में ही काफी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरे को जो है ये 420 का कोई केस या किसी कोर्ट से जो है इस तरीके का नोटिस आया, मैं इस नोटिस का क्या जवाब दूं या मेरे को क्या करना चाहिए, या मेरे को जो है कोई जेल में तो नहीं बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब आप लोन लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए होंगे। 420 का केस तो तब बनता है जब बैंक से कोई आप फर्जीवाड़ा करते हैं, जहां पर आपने नकली डॉक्यूमेंट दिखाया, या हो सकता है कि जो आपने कोई एक तरीके से बैंक के साथ कुछ गमन किया पैसों का। यहां पर क्या है कि आपने जब एक लोन लिया होगा या आपने क्रेडिट कार्ड लिया होगा तो या आपके सैलरी के बिहाफ पे, या आपने जब रिटर्न फाइल आपने किया होगा आईटीआर के बिहाफ पे आपने लोन या क्रेडिट कार्ड लिया होगा, तो यहां पर 420 का कोई केस ही नहीं बनता है। पहली बात तो क्योंकि यहां पर आपने जो है अपने मतलब जो भी आपकी एलिजिबिलिटी थी उस टाइम में आपका सिविल ठीक रहा होगा, उस टाइम में आपकी सैलरी ठीक रही होगी तो बैंक ने आपको लोन दिया होगा। जाहिर सी बात है कि एक पर्सनल लोन या एक क्रेडिट कार्ड किसी पर्सन को उस टाइम पे दिया जाता है जब उसका सिविल स्कोर ठीक होता है, जब उसकी एलिजिबिलिटी बनती है। अगर आपका रिकॉर्ड सही नहीं है, अगर आपके जो पास्ट हिस्ट्री अगर ठीक नहीं है तो उस केस में जो है लोन रिजेक्ट होता है, या किसी भी तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है तो वहां पर लोन रिजेक्ट होता है। लेकिन जब आपने पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लिया होगा दोस्तों, तो वहां पर आपने जाहिर सी बात है कि जो डॉक्यूमेंट उस टाइम में दिए होंगे वो वेरीफाई होने के बाद ही जो है आपका हाउस एड्रेस जो आप रहते हैं जहां पर, वहां पर उसका वेरिफिकेशन हुआ होगा, आपका ऑफिस का वेरिफिकेशन होने के बाद जो है एक पर्सनल लोन दिया जाता है। लेकिन समय ऐसा बीच में आ जाता है कि मान के चलिए कि आपने 6 महीने ईएमआई पे की, 1 साल तक ईएमआई आपने टाइमली पे की, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जहां पर आप बैंक को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। आप नहीं दे पा रहे हैं तो इस केस में ज्यादा से ज्यादा बैंक क्या करती है दोस्तों, आपके ऊपर दबाव डालती है कि आप उसको पेमेंट करें, उस लोन का पेमेंट करें, या आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है। वैसे लीगल का कोई इतना बड़ा कोई एक्शन नहीं लिया जाता, आपको मैंने एक वीडियो भी बना के बताया था, उसमें कम बातें बोली गई है लेकिन आपको ज्यादा समझनी है एक तरीके से। तो काफी लोगों ने उस वीडियो को देखा, करीबन 1 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, काफी लोगों को जो है एक तरीके से हेल्प भी मिली। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर कुछ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, या क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन हो, तो उस वीडियो को जरूर देख ले ताकि आपको वो चीज क्लियर हो जाए। अब दूसरी बात कि अगर मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं तो लास्ट टू लास्ट जो है उसमें दोस्तों सेटलमेंट होता है। यहां पर एक पर्सनल लोन या एक क्रेडिट कार्ड, यहां पर आपकी एलिजिबिलिटी देख के दी जाती है। अगर आपकी सैलरी ठीक है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, अगर आपकी सैलरी ठीक है तो आपको पर्सनल लोन मिलता है। यहां पर आपने बैंक को कोई गिरवी नहीं रखा हुआ है तो इस पे कोई लीगल एक्शन का लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ना ही 420 का कोई केस होता है। दोस्तों, यहां पर आपका जो है सेटलमेंट होता है, और दूसरी बात आपका सिविल एक तरीके से पूरा खराब कर दिया जाता है। आपके सिविल रिपोर्ट में जो है एक एंट्री चली जाती है, हो सकता है वहां पर आपके सिविल पे राइट ऑफ सूट फाइल, मतलब इस तरीके की जो है नेगेटिव एंट्रीज बैंक के द्वारा सिविल रिपोर्ट पे दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि फ्यूचर में आपको जो है लोन लेने में काफी प्रॉब्लम होने लगेगी। लेकिन यहां पर जो सबसे मेन सवाल है कि 420, पहली बात तो यहां पर हमने कोई घपला नहीं किया है। अब मान के चलिए कि सिचुएशन ऐसी आ गई है जहां पर मैं ईएमआई पे नहीं कर पा रहा हूं, तो यहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम या तो बैंक मेरे पे दबाव डालेगी, दूसरा लास्ट टू लास्ट जो है सेटलमेंट होता है। दोस्तों, यहां पर सेटलमेंट के अलावा और कोई दूसरा एक्शन नहीं लिया जाता, या ऐसा नहीं है कि आपको जेल में डाल देगी। अगर इस तरीके से जेल में डालने लग जाए तो कैदी कम और लोन डिफॉल्टर ही ज्यादा बैंक पे चले जाएंगे। क्योंकि कोविड की वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम हुई, किसी की जॉब गई, किसी का जो बिजनेस था वो एक तरीके से बंद हो गया। तो यहाँ पर जो डिफॉल्टर की जो कैटेगरी थी इस टाइम में वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और काफी लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं कि सर मेरे साथ क्या होगा, सर मैं सुसाइड कर लूं। तो दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर और हर बार यही बोलता हूं कि इस तरीके का कोई भी डिसीजन ना ले। 420 का केस या कोई लीगल एक्शन या कुछ लीगल नोटिस आपके पास आता है, ये एक तरीके से आपके ऊपर दबाव डालने के लिए, आपको डराने के लिए कि आप पेमेंट करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों कि आप पेमेंट तो करना चाह रहे हैं लेकिन कोई वे नहीं बचा हुआ, तो उस केस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है कुछ टाइमों के बाद बैंक खुद आपको जो है सेटलमेंट के लिए
खुद अप्रोच करेगी कि आप सर सेटलमेंट कर लो, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो। अगर आप सेटलमेंट भी नहीं कर पाते तो उस केस में दोस्तों बैंक बार बार आपके ऊपर दबाव डालती रहती है, और लास्ट में अगर दिखता है कि आपसे कुछ भी पेमेंट नहीं आने वाला, तो एक तरीके से आपके सिविल कोर्ट पे जो है वो नेगेटिव एंट्रीज डाल देती है। जितने दिन आपने डिले किया होता है वो सारे डिले जो है आपके सिविल पे, एक से लेकर जितने दिन आप डिले करते हैं वो अपडेट होता चला जाता है। इससे होता क्या है दोस्तों कि आपको फ्यूचर में लोन लेने में काफी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फ्यूचर में जब सिविल आपको ठीक करने में कम से कम 5 से 7 साल, हो सकता है कि 10 साल तक लग जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका सिविल जैसे 200 चला गया या 300 चला गया, तो उसको ठीक करने में काफी टाइम लग जाता है। क्योंकि मेरे को 640 सिविल को 770 करने में, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें करीबन मेरे को 2 साल लग गए। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में सेटलमेंट का ही ऑप्शन बैंक आपको देती है। अगर आपको दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चन का जो है आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों।